ऑल राइट। तो हम लोग देख रहे थे इसका ओरिजिन। यहाँ पे नंबर वन फिंगर था एडेक्टर लॉन्गस, फिर एडेक्टर ब्रेविस, फिर ग्रेसिलिस, और फिर एडेक्टर मैग्नस। और यहाँ पर ऊपर सुपीरियर रैमस के ऊपर पेक्टिनियस। तो सबका ओरिजिन एक एक साथ याद रखेंगे। एडेक्टर लॉन्गस के लिए बोलेंगे एंटीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ प्यूबिस। एडेक्टर ब्रेविस के लिए बोलेंगे एंटीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ प्यूबिस बिलो द एडेक्टर लॉन्गस। और ग्रेसिलिस के लिए बोलेंगे इन्फीरियर रैमस ऑफ प्यूबिस। और एडेक्टर मैग्नस के लिए बोलेंगे इस्चियो प्यूबिक रैमस। अब क्या हो गया ना, ये जो रैमस है, ये रैमस दोनों का मिलके बना है। इधर इस्चियम है, इधर इधर प्यूबिस है। दोनों का मिलके बना है, तो इस्चियो प्यूबिक रैमस ही बोल सकते हैं इसको। तो एडेक्टर लॉन्गस, एडेक्टर ब्रेविस, ग्रेसिलिस एंड एडेक्टर मैग्नस, ये चार। और ऊपर पेक्टिनियस, ये पांच। ये मैं बता रहा था। और फिर यहाँ पे इंसर्शन की बात हम कर रहे थे कि कैसे यहाँ से मसल जाएगी लीनिया एस्पेरा की तरफ। लीनिया एस्पेरा इज द पोस्टीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ फीमर। तो इमेजिन करो, लाइन जॉइनिंग द लेसर ट्रोकेंटर टू द लीनिया एस्पेरा। यहाँ पर छोटा एडेक्टर ब्रेविस है, ठीक उसके नीचे ही पेक्टिनियस भी है। तो एडेक्टर ब्रेविस पहला लेयर फॉर्म करेगा, और पेक्टिनियस पेक्टिनियस पहला लेयर फॉर्म करेगा, फिर एडेक्टर ब्रेविस उसके नीचे आएगा। और एडेक्टर लॉन्गस जो है वो मिडल पार्ट, मिडल वन थर्ड ऑफ लीनिया एस्पेरा। ऐसा मेरा हाथ जो नीचे जा रहा है, ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर मैंने दिखाया था आपको फीमर का, तो मिडल वन थर्ड ऑफ लीनिया एस्पेरा ऐसे। और ये होने के बाद जो सबसे बड़ा मसल है एडेक्टर मैग्नस, तो इन सब के डीप है वो डिसेक्शन में। और होल लेंथ ऑफ द लीनिया एस्पेरा, मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा, ये पेज के जैसा वो अटैच है। और उसको पियर्स करके ही आपको पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जाना पड़ता है। तो यहाँ पे ना वो ऐसा लेयर्स में है वो। जैसे इसके सुपरफिशियली यहाँ पर आएगा एडेक्टर लॉन्गस, और इधर आएगा ऊपर पेक्टिनियस, उसके नीचे आएगा एडेक्टर ब्रेविस, मिडल वन थर्ड में आएगा एडेक्टर लॉन्गस। और इन सब के डीप में है आपका एडेक्टर मैग्नस। फ्रॉम लेसर ट्रोकेंटर टू द लोअर पार्ट, या ऐसे पूरा के पूरा कंप्लीट, इसके लिए इसको मैग्नस बोला है, एडेक्टर मैग्नस। इन डिसेक्शन में इन सबके डीप रहेगा वो, ये लेयर्स में अटैच है मसल्स। अगर आपको ये पॉइंट समझा हो इंसर्शन वाला, तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। यस, थैंक यू। मैं आपको उसको डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। ये ओरिजिन था सबका। ये देखो, अब यहाँ पे नेक ऑफ फीमर दिख रहा है, ऊपर हेड ऑफ फीमर है, और बीच में उसने डायरेक्टली पोस्टीरियर बॉर्डर दिखाया लीनिया एस्पेरा। और सबसे सुपरफिशियली दिखते हैं आपको पेक्टिनियस, मिडल वन थर्ड में दिखते हैं एडेक्टर लॉन्गस। अब ये जो पेक्टिनियस है ना, पेक्टिनियस के ही डीप में है एडेक्टर ब्रेविस। अब ये है यहाँ पे एडेक्टर लॉन्गस। अब ये ये छोटी छोटी मसल्स हैं, लेकिन लंबी मसल जो ऊपर से नीचे आएगी, जो इनके डीप है डिसेक्शन में, वो एडेक्टर मैग्नस है। देखो ये, उस दिन मैंने टेंडिनस ओपनिंग दिखाए थे, फिमोरल आर्टरी के टाइम पे दिखाया था मैंने। और ये पूरा ऊपर से नीचे तक अटैच है। अब एडेक्टर मैग्नस का क्या है ना, दो हेड्स है। तो वन हेड गोज टू द लीनिया एस्पेरा, एंड वन हेड डायरेक्टली गोज टू द एडेक्टर ट्यूबरकल ऑन द मीडियल कोंडाइल ऑफ फीमर। तो ऐसे दो हेड्स ऊपर से आए, और वो जो पीछे वाला हेड है दूसरा, दैट वर्क्स विद द हैमस्ट्रिंग पार्ट, दैट वर्क्स विद द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। अब आपका ये जो लाइन है ना, इसको समझने की कोशिश करो कि डायरेक्टली उसने क्या किया है, फीमर को कट किया है। ये देखो इधर, अब मेरे स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। तो ये ऐसा अगर फीमर है, तो इसको पूरा कट 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 करते करते सिर्फ पोस्टीरियर बॉर्डर को रखा है।
ये जो पीछे का पोस्टीरियर बॉर्डर आपको दिख रहा है, सिर्फ उसको रखा है उसने। सामने का पोर्शन पूरा, एंटीरियर सरफेस पूरा उसने निकाल दिया है यहाँ से। तो अगर इसको निकालते निकालते जाओगे तो लास्टली आप पीछे पोस्टीरियर बॉर्डर की तरफ आओगे आप। तो देख लो एक बार, 20 सेकंड का गैप लूंगा यहाँ पे कि कैसे कैसे इंसर्शन कैसा है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ फीमर के ऊपर। अब इसमें से एक जो मसल है, ग्रेसिलिस, तो उसका सिर्फ इंसर्शन यहाँ पे है, टीबिया के ऊपर। ये नी जॉइंट में आपको दिखा रहा हूँ, ये नीचे का टीबिया है। आप उसको एंटीरियरली देख रहे हो, ये एंटीरियर बॉर्डर है उसका, और ये मीडियल सरफेस है। तो सबसे आगे हमने देखा था इंसर्शन ऑफ सार्टोरियस, उसके जस्ट पीछे है इंसर्शन ऑफ ग्रेसिलिस। ये ग्रेसिलिस का इंसर्शन यहाँ पे आएगा, और वो मसल ऐसे ऊपर से आएगी, ये ऐसे यहाँ पे जो लगा हुआ है, तो आप देख सकते हो। और यहाँ से वो मसल आती थी, यहाँ से जाके पूरा फीमर को क्रॉस करके, इसको मैं फीमर को ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो डायरेक्टली यहाँ पे उसका इंसर्शन है टीबिया के ऊपर, अपर पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ टीबिया बिहाइंड द सार्टोरियस। तो ये एक लंबी मसल है ग्रेसिलिस। ये देखो, ये फीमर, और ऊपर ये बोन का प्यूबिस पार्ट दिख रहा है आपको, वहां से इमेजिन करो, ये यहाँ से इमेजिन करो ग्रेसिलिस को, बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, और नीचे 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 लेके जाओ, और फिर यहाँ तक लेके आओ। तो ग्रेसिलिस एक अकेली मसल है जो टीबिया के ऊपर अटैच। ये देखो, हाँ ये देखो, सुंदर ग्रेसिलिस यहाँ से दिखा है, टीबिया के ऊपर जा रही है, फ्रॉम दिस प्यूबिस टू द टीबिया। अब थ्योरेटिकली वन बाय वन उसको देख लो, और अगर कहीं डिफिकल्टी लगे तो मुझे बताओ। एडेक्टर लॉन्गस का इंसर्शन लिनियास्पेर मीans दैट पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ फीमर इन द मिडल वन थर्ड ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर। नर्व सप्लाई जो है, जैसे मैंने बताया आपको कि हर एक कंपार्टमेंट का एक नर्व सप्लाई होता है, और एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में फिमोरल नर्व सप्लाई करती है, वैसे ही मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई में ऑब्चुरेटर नर्व सप्लाई करती है। तो ऑल द मसल्स ऑफ मीडियल कंपार्टमेंट आर सप्लाइड बाय द ऑब्चुरेटर नर्व। नाम के हिसाब से देखो, एडक्टर लॉन्गस आपने कहा, तो एक्शन इज एडक्शन ऑफ थाई, देन एक्ट्स एज अ पोस्चर कंट्रोलर ड्यूरिंग वॉकिंग। चलते समय जो हमारा बैलेंस रहता है, दैट बैलेंस मीन्स पोस्चर, एंड ऑल्सो फ्लेक्जन ऑफ थाई। ये जो आपका लेग है, राइट लेग है, तो ये ऐसा लेफ्ट लेग के ऊपर ऐसा कर देना, दैट इज अ फ्लेक्जन, फ्लेक्जन ऑफ थाई। एडक्टर ब्रेविस मतलब एडक्टर छोटी। ओरिजिन अगेन एंटीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ प्यूबिस, आउटर सरफेस ऑफ inferior ramus of pubis. Insertion line extending from lesser trochanter to the linea aspera। तो फिर से मैं आपको छोटे स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये लेसर ट्रोकेंटर टू द लीनिया एस्पेरा। ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये छोटा लेसर ट्रोकेंटर है, यहाँ से नीचे जाओगे तो लीनिया एस्पेरा है। ये छोटा मसल है ऐसा, 3-4 फिंगर के जितना, एडक्टर ब्रेविस। नर्व सप्लाई इसका भी ऑब्चुलेटर नर्व है। एक्शन सेम है, सेम एडक्शन ऑफ थाई, पोस्चर कंट्रोल ड्यूरिंग वॉकिंग,
and flexion of thigh. Then gracilis, origin medial margin of lower half of body of pubis and outer surface of istiopubic ramus. Insertion, upper part of medial surface of tibia behind the sartorius. Nerve supply इसका भी obturator nerve है. Flexion and medial rotation of thigh and weak adductor of thigh. Then adductor magnus. This muscle is having two parts, adductor part and hamstring part. तो इसके ऐसे दो हेड्स आते हैं ना ऊपर से, तो एक हेड एडक्टर ग्रुप के साथ जाता है और एक पीछे जाता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई. तो ओरिजिन inferior part of ischial tuberosity, that is hamstring part, and ramus of ischium, lower part of inferior ramus of pubis, that is adductor part. तो हमेशा याद में रखना कि ये एक ही ऐसी मसल है जो दोनों ग्रुप में आती है. दोनों ग्रुप में दो अलग अलग हेड्स है, एक बैक ऑफ थाई और एक मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई. इंसर्शन मीडियल मार्जिन ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरसिटी, लीनिया एस्पेरा, मीडियल सुप्राकोंडलर लाइन एंड एडक्टर ट्यूबरकल. नर्व सप्लाई जो एडक्टर पार्ट है तो वो उसी ग्रुप का नर्व उसको सप्लाई करेगा, ऑब्चुलेटर नर्व. और जो हैमस्ट्रिंग पार्ट है उसको सियाटिक नर्व सप्लाई करेगा. है ना, मैंने बताया था कि तीन अलग अलग नर्व्स हैं. बैक ऑफ थाई के लिए सियाटिक नर्व है, फ्रंट ऑफ थाई के लिए फिमोरल नर्व है और मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई के लिए ऑब्चुलेटर नर्व. एक्शन देखो लगभग सेम है, एडक्शन ऑफ थाई, पोस्चर कंट्रोलर, फ्लेक्जन ऑफ थाई. लेकिन जो पीछे का हैमस्ट्रिंग पार्ट जाता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन ऑफ थाई. देन कम्स पेक्टिनियस, ओरिजिन फ्रॉम पेक्टिन प्यूबिस, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर ramus ऑफ प्यूबिस, मैंने दिखाया. देन पेक्टिनियल सरफेस ऑफ सुपीरियर ramus. देन लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम लेसर ट्रोकेंटर टू द लीनिया एस्पेरा. सेम जहां पे अभी ब्रेविस थी, लेकिन ब्रेविस के सुपरफिशियली आएगा ये मसल ऐसे. लेसर ट्रोकेंटर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये लेसर ट्रोकेंटर है और नीचे यहाँ से लीनिया एस्पेरा शुरू हो रहा है. तो ये मसल ऐसे यहाँ पे अटैच है, लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम लेसर ट्रोकेंटर टू द लीनिया एस्पेरा. नर्व सप्लाई ये बहुत सुपरफिशियल आता है, इसके लिए इसके एंटीरियर फाइबर्स आर आल्सो सप्लाइड बाय फिमोरल नर्व एंड पोस्टीरियर फाइबर्स आर सप्लाइड बाय पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुलेटर नर्व. इसका एक्शन है एडक्शन एंड फ्लेक्जन ऑफ थाई, सेम है. Injury to the obturator nerve causes paralysis of adductor muscles and loss of adduction of thigh and flexion of thigh. अब इसमें से आपका अंडरस्टैंडिंग क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ वो चेक कर लो एक बार. क्या आपको डेफिनेशन याद आता है, लिस्ट ऑफ मसल्स याद आता है, ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन एंड अप्लाइड एनाटॉमी. मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, रिवाइज कर लो. और जहां पे आप रुकते हो तो वहां पे मुझे बताओ. ठीक है, आगे चलते हैं. अब ऐसा है कि मीडियल कंपार्टमेंट हम लोग देख रहे हैं, तो उसी में मीडियल कंपार्टमेंट का ही नर्व है ऑब्चुलेटर नर्व. 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट है.
उसमें है रूट वैल्यू, बिगिनिंग एंड कोर्स, ब्रांचेस एंड applied anatomy. Obturator nerve is a branch of lumbar plexus, and it arises from the ventral division of ventral rami of L2, L3 and L4 segment of spinal column. अभी ऐसा है कि फिमोरल नर्व और ऑब्चुरेटर नर्व दोनों बहनें हैं, दे आर सिस्टर्स, याद रखना। और दोनों ही का रूट वैल्यू L2, L3, L4 है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर वेंट्रल डिवीजन ऑफ वेंट्रल रैमा है और वहां पे डॉर्सल डिवीजन ऑफ वेंट्रल रैमा था, L2, L3 एंड L4। अब हमने लिया L2, L3 एंड L4, और इसका वेंट्रल रैमा है, वेंट्रल रैमा है, वेंट्रल रैमा है। और इसका वेंट्रल डिवीजन, डॉर्सल डिवीजन, वेंट्रल, डॉर्सल, वेंट्रल, डॉर्सल। अब यहां से क्या है कि ये जो पहले डॉर्सल डिवीजन था, डॉर्सल, 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 तो यहाँ बनी थी आपकी फेमोरल नर्व। ये आपकी फेमोरल नर्व थी। अब ये जो वेंट्रल डिवीजन जा रहे हैं, वेंट्रल, वेंट्रल एंड वेंट्रल, तो ये ऑब्चुरेटर नर्व है। ऐसा डायग्राम एक ड्रॉ कर लेना आप। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेंट्रल डिवीजन, डॉर्सल डिवीजन, वेंट्रल डिवीजन, डॉर्सल डिवीजन, वेंट्रल डिवीजन, डॉर्सल डिवीजन, and these are ventral ramias, ventral rami, ventral rami of L2, L3 एंड L4। और उसके दो दो डिवीजन हमने किए, वेंट्रल डिवीजन, डॉर्सल डिवीजन, वेंट्रल डिवीजन, डॉर्सल डिवीजन। और जो डॉर्सल डॉर्सल थे उससे फिमोरल नर्व फॉर्म हुई, और जो वेंट्रल वेंट्रल थे उससे ऑब्चुरेटर नर्व फॉर्म हुई। इजी पार्ट, इजी पार्ट। तो ये देखो मैंने क्लियर कर दिया आपको कि arises फ्रॉम वेंट्रल डिवीजन ऑफ वेंट्रल रामा ऑफ L2, L3, L4 segment of spinal cord. Beginning it emerges on the medial border of psoas major muscle. वो psoas major जो आपको दिखाई थी, femoral nerve goes from lateral border of psoas major and this goes from medial border of psoas major. It crosses the pelvic rim to run downwards and forwards on the lateral wall of pelvis to reach the upper part of obturator foramen. Termination it ends by dividing into anterior and posterior division. Anterior division, it passes downwards in front of obturator externus. Then it lies between pectineus and adductor longus anteriorly and adductor brevis posteriorly. And it gives muscular, articular and vascular branches. And posterior division, it pierces the obturator externus and passes behind the adductor brevis and in front of adductor magnus. And it also ends by giving muscular, articular and vascular branches. ये यहाँ पे आपको ऑब्चुरेटर नर्व दिख रहा है, ये पोस्टीरियर डिवीजन है पीछे जाने वाली, और ये एंटीरियर डिवीजन है। अब भी मैंने दिखाया था आपको पेक्टिनियस, एडक्टर लॉन्गस, एंड पेक्टिनियस के नीचे था एडक्टर ब्रीविस, और सबसे डीप था एडक्टर मैग्नस। ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, वो यहाँ पे दिख रही है। अब ये कैसे होता है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देख लेते हैं कि ऊपर से वो नीचे कैसे आई, वो देख लो पहले। अगेन L1, L2, L3, L4, L5,
ये आपसे लंबार आर्टरीज होंगे, और यहाँ से आने वाली आपकी मसल, सोयास मेजर, या ऐसे सोयास मेजर आपने दिखाई मसल। अब क्या था कि पहली जो नर्व थी, फिमोरल नर्व, वो लैटरल बॉर्डर से नीचे आती थी ऐसे। अब ये जो है, दैट गोज फ्रॉम दिस मीडियल बॉर्डर, L1, L2, L3, L4, L5। तो ऑब्चुलेटर नर्व जैसे फॉर्म हुई, दैट रन डाउनवर्ड्स फ्रॉम द मीडियल बॉर्डर ऑफ सोयास मेजर। मीडियल बॉर्डर ऑफ सोयास मेजर ऐसे। अब जब वो नीचे आती है, तो यहाँ पे आपका ऑब्चुलेटर फोरामेन है। दिस इज ऑब्चुलेटर फोरामेन। तो यहाँ से आके ऑब्चुलेटर फोरामेन से वो बाहर निकलेगा, और फिर यहाँ वो, दिस इज पोस्टीरियर डिवीजन, and this is anterior डिवीजन। ऑब्चुलेटर फोरामेन से बाहर आके वो डिवाइड हो जाती है पोस्टीरियर डिवीजन और एंटीरियर डिवीजन में। यहाँ तक का पार्ट समझा हो तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। तो उसकी रूट वैल्यू से कैसे आई, L2, L3, L4 से नीचे कैसे आई, और ऑब्चुलेटर फोरामेन से बाहर कैसे निकली। यस, थैंक यू। अभी ध्यान से देखो। अब ये है आपका हिप बोन, ये है ऑब्चुलेटर फोरामेन। और इधर से आप देखोगे तो यहाँ से, एक मिनट, ऐसा पूरा पेल्विस भी आप देख सकते हो। ये देखो, ये पेल्विस आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये जो पेल्विस दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो यहाँ पर L5 होगा, फिर L4 होगा, L3 होगा, L2 एंड L1। तो ये लेवल याद रखो। अब यहाँ से ये नर निकलेगा, ये नर है सब बोल के। और मीडियल बॉर्डर ऑफ सोयास मेजर से निकल के इट क्रॉसेज द लाइन ऑफ पेल्विस, ये पेल्विक इनलेट का लाइन है। और यहाँ पर जाके ये यहाँ पे ऑब्चुलेटर फोरामेन है, और ये ऑब्चुलेटर कैनाल है, यहाँ से नर्व बाहर निकल रहा है। अब बाकी ऑब्चुलेटर फोरामेन जो है, इट इज केप्ट क्लोज बाय द ऑब्चुलेटर मेम्ब्रेन। ये देखो, ऑब्चुलेटर फोरामेन को मैंने बंद कर दिया, इट इज क्लोज बाय द ऑब्चुलेटर मेम्ब्रेन। ये आपको बाहर से दिख रहा होगा, अभी मैंने ऑब्चुलेटर फोरामेन को बंद कर दिया है, और सिर्फ यहाँ से कैनाल छोड़ा है मैं, दैट इज ऑब्चुलेटर कैनाल। ये उसका नर्व का नाम भी ऑब्चुलेटर रखा है उन्होंने। ये देखो यहाँ पे, तो ऑब्चुलेटर कैनाल से ये नर्व यहाँ से बाहर निकलेगी।
जैसे ही यहाँ से बाहर निकलती है तो इट डिवाइड्स इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। मतलब यहाँ जाके ऐसे दो डिवीजन होंगी, या एंटीरियर और ये पोस्टीरियर, एक पीछे जाएगी। अब यहाँ सब मसल लगी हुई थी आपकी, अडक्टर ब्रेविस, ये पेक्टिनियस, अडक्टर लॉन्गस। तो उस हिसाब से सुपरफिशियल टू डीप जाएगा। एक एंटीरियर डिवीजन रहेगा, एक पोस्टीरियर डिवीजन रहेगा। ये देखो, 20 सेकंड के लिए मैं ऐसे ही पकड़ूंगा। वैसे ऑब्चुरेटर फोरामेन है, दूसरे साइड का ऑब्चुरेटर फोरामेन देखो ऐसे खुला है। ऑब्चुरेटर फोरामेन है, इसके लिए उसका नाम, वहां पे ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन है। और उसके बाहर से एक मसल होती है ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। अब यहाँ पे देखो, सिंपल डायग्राम से लर्न करो कि एंटीरियर डिवीजन रन्स बिटवीन द पेक्टिनियस एंड एडक्टर लॉन्गस एंटीरियरली, एंड एडक्टर ब्रेविस पोस्टीरियरली। बस इसको देख के आपको लिखना है। एंड पोस्टीरियर डिवीजन रन्स बिटवीन द एडक्टर ब्रेविस एंड एडक्टर मैग्नस। तो मैंने बोला था ना, ऐसे लेयर में वो मसल अरेंज है, सुपरफिशियल टू डीप। इतना ही आपको याद रखना है रिलेशन में। और फिर ब्रांचेस जो है, तो ओरिजिनल जो ट्रंक है नर्व की, उसका ब्रांच नहीं है। ये जो एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन है, इनका ही ब्रांचेस है। एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन, इनका ही ब्रांचेस है। इट गिव्स मस्कुलर ब्रांचेस, आर्टिकुलर ब्रांचेस एंड वेस्कुलर ब्रांचेस। ऐसा ही लिखना है बस आपने। वो भी आर्टिकुलर ब्रांचेस किसको? हिप जॉइंट के लिए। मस्कुलर ब्रांचेस किसको? ये देखो ब्रांचेस दिख रहे हैं यहाँ पे। ये एंटीरियर डिवीजन गिव्स ब्रांच टू द पेक्टिनियस, ब्रांच टू द एडक्टर लॉन्गस, एंड द पार्ट ऑफ द एडक्टर मैग्नस। देन इट आल्सो गिव्स ब्रांच टू द एडक्टर ब्रेविस। यहाँ पर भी एडक्टर ब्रेविस है। यहाँ पर इट गिव्स ब्रांच टू द obturator externus, and it gives branch to the adductor magnus। देखो, ये पूरा डायग्राम को देख के आपको लिखना है। तो ये हो गया आपका ऑब्चुरेटर नर्व। ये भी एक सिंपल डायग्राम है। एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, टेक्टिनियस, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रीविस। यहाँ पे बस एक मिसिंग है, एडक्टर मैग्नस। ये भी इजी डायग्राम है। पोस्टीरियर डिवीजन रन्स बिटवीन द एडक्टर ब्रीविस एंड एडक्टर मैग्नस, एंड एंटीरियर डिवीजन runs between pectineus, adductor longus anteriorly, and adductor brevis posteriorly। तो 5 मार्क का छोटा शॉर्ट नोट है। अभी 2 मिनट देता हूँ, इसमें कोई डिफिकल्टी ऑब्चुरेटर नर्व में तो मुझे बताओ। रीडिंग के ऊपर से आप देखो, अपने आप को चेक करो, अपना मेमोरी चेक करो। उससे क्या होता है ना, कंसंट्रेशन, अटेंशन बना रहता है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब फिर आपका कंसंट्रेशन 100% नहीं था। रूट वैल्यू याद आ रही है, उसका बिगिनिंग कोर्स याद आ रहा है। ब्रांचेस ब्रांचेस जो भी है उसके, एंटीरियर डिवीजन के ब्रांचेस और पोस्टीरियर डिवीजन के ब्रांचेस, वही उसके ब्रांचेस है। अप्लाइड एनाटॉमी में, इंजुरी टू द ऑब्चुरेटर नर्व कॉजेस पैरालिसिस ऑफ
adductor muscles, and there is a loss of adduction and flexion of thigh. हाँ, बैक ऑफ थाई का लेक्चर शायद आपने हैमस्ट्रिंग का देखा होगा। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। जहां पर आपको डिफिकल्टी लगे मुझे आप बता दो। हाँ, वहां पर सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस एंड ischial हेड ऑफ एडक्टर मैग्नस। अभी अभी जो एडक्टर मैग्नस देखी ना, उसका पीछे वाला जो हेड है, दैट इज ischial हेड। तो वो हैमस्ट्रिंग के साथ काम करता है। हैमस्ट्रिंग मसल का जो ग्रुप है, तो ग्रुप इसीलिए होता है क्योंकि उसमें कुछ कॉमन होता है। तो पहली कॉमन चीज है ओरिजिन फ्रॉम द ischial tuberosity। दूसरी कॉमन चीज है इंसर्शन इनटू वन ऑफ द बोन्स ऑफ लेग, दैट मे बी टिबिया और फिबुला। और इनका सबका नर्व सप्लाई है टीबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व। और इन सबका कॉमन एक्शन है फ्लेक्जन ऑफ द नी एंड एक्सटेंशन ऑफ हिप। पीछे से अपने बैक ऑफ थाई का इमेजिन करो। इसमें से semitendinosus and semimembranosus goes to the tibia and biceps femoris goes to the fibula. Semitendinosus inferomedial impression on upper part of ischial tuberosity। अब इसमें ऐसा है, मैंने जैसे बोला आपको कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ टैक्टिक्स में आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या है ना, फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड एंड सेकंड इज इक्वल टू फोर्थ, ऐसा फॉर्मूला है। मतलब अभी फर्स्ट सेमीटेंडिनोसिस है, तो जो थर्ड मसल है आपका biceps femoris, inferomedial impression on the upper part of ischial tuberosity। ये देखो सेमीटेंडिनोसिस इन्फेरोमेडियल इंप्रेशन ऑन द अपर पार्ट ऑफ ischial tuberosity। यही ischial tuberosity है आपका यहाँ का। और ischial tuberosity पे इन्फेरोमेडियल इंप्रेशन, ये ischial tuberosity का मीडियल साइड पे यहाँ पे रहेगा। तो दोनों मसल इन्फेरोमेडियल इंप्रेशन इन्फेरोमेडियल इंप्रेशन से आ रही। अब सेमी मेम्ब्रेनोसस सुपेरोलैटरल इंप्रेशन ऑन द अपर पार्ट ऑफ ischial tuberosity। याद रखो हाँ, सुपेरोलैटरल इंप्रेशन ऑन द अपर पार्ट ऑफ ischial tuberosity। अब वहीं पे एडक्टर मैग्नस ischial हेड, lateral aspect of ischial tuberosity, upper part of lateral aspect of ischial tuberosity। वही है सेम। सुपेरोलैटरल मतलब लैटरल पार्ट ऑन द अपर पार्ट ऑफ ischial tuberosity। तो याद रखना फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड एंड सेकेंड इज इक्वल टू फोर्थ। सेमीटेंडिनोसिस इंसर्शन अपर पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ टीबिया। नर्व सप्लाई सबका सियाटिक नर्व है। एक्शन फ्लेक्जन ऑफ नी, एक्सटेंशन ऑफ हिप, इतना याद रहो। बाकी मीडियल रोटेशन ऑफ लेग इन सेमी फ्लेक्स नी, मीडियल रोटेशन ऑफ थाई इन एक्सटेंडेड हिप। तो दोनों बड़े जॉइंट में इनका पार्ट आ रहा है। बॉडी के दो बड़े जॉइंट्स हैं, नी जॉइंट एंड हिप जॉइंट। सेमी मेम्ब्रेनोसिस ओरिजिन सुपेरोलैटरल इंप्रेशन ऑन द अपर पार्ट ऑफ ischial tuberosity। इंसर्शन ग्रूव ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया, इसका भी टीबिया के ऊपर है। नर्व सप्लाई इसका भी टीबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व है। एक्शन सेम है, फ्लेक्जन ऑफ नी, एक्सटेंशन ऑफ हिप, मीडियल रोटेशन ऑफ लेग एंड सेमी फ्लेक्स नी, देन मीडियल रोटेशन ऑफ थाई इन एक्सटेंडेड हिप। बाइसेप्स फेमोरिस ओरिजिन पहले हमने देखा है लॉन्ग हेड, इंफेरोमेडियल इंप्रेशन ऑन अपर पार्ट ऑफ ischial tuberosity। इंसर्शन हेड ऑफ फिबुला इन फ्रंट ऑफ इट्स अपेक्स।
मैंने ऐसा याद रखा, सेमी टेंडिनोसस सेमी मेम्ब्रेनोसस, नाम सेम सेम है, दैट गोज टू द टिबिया। अभी लेग में दूसरा बोन था फिबुला, तो आने वाली मसल बाइसेप्स फेमोरिस गोज टू द हेड ऑफ फिबुला। फिबुला का जो अपर एंड है वो हेड है। नर्व सप्लाई है टिबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व एंड कॉमन पेरोनियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व। एक्शंस सेम है, ऊपर की दोनों एक्शन, फ्लेक्जन ऑफ नी, एक्सटेंशन ऑफ हिप। लेकिन अब क्योंकि ये फिबुला के ऊपर अटैच है, लैटरली है, तो लैटरल रोटेशन ऑफ लेग इन सेमीफ्लेक्स नी। पहले हमने बोला था मीडियल रोटेशन ऑफ लेग, लैटरल रोटेशन ऑफ थाई इन एक्सटेंडेड हिप। ischial head of adductor magnus, again upper part of lateral aspect of ischial tuberosity। जैसे सेम मेम्ब्रेनोसिस का था वैसे ही सेम है। और इंसर्शन एडक्टर ट्यूबरकल ऑन मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ फीमर। ये देखो, ये जो पीछे का पार्ट है मीडियल एपिकोंडाइल है, यहाँ पे डायरेक्टली बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। अभी 10 मिनट पहले जो हमने देखा था वो एडक्टर ग्रुप के साथ में पार्ट था, वो मैंने आपको दिखाया था। लेकिन ये जो पीछे वाला पार्ट है हैमस्ट्रिंग के ग्रुप के साथ, तो दैट गोज टू वन पॉइंट, दैट इज मीडियल एपिकोंडाइल। ये फीमर है मेरे हाथ में, और ये मीडियल एपिकोंडाइल है, यहाँ पे एडक्टर ट्यूबरकल है, ये आप देख रहे हो। ये मीडियल एपिकोंडाइल, और यहाँ ऐसे मसल अटैच हो। यहाँ इस पॉइंट। अब सिंपल है, वो मसल के नाम से ही उन्होंने ट्यूबरकल को नाम दिया है एडक्टर ट्यूबरकल। देखो इसका भी नर्व सप्लाई सियाटिक नर्व है। यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ थाई लिखा है सिर्फ, क्योंकि ये फीमर को क्रॉस करके नीचे नहीं जाती, ये एक्सेप्शन है। ये नीचे टिबिया या फिबुला तक नहीं जाती है। अप्लाइड इंपॉर्टेंस में इंजुरी टू द सियाटिक नर्व लीड्स टू द पैरालिसिस ऑफ दिस मसल and there is a loss of flexion at the knee and loss of extension at the hip. Compression of sciatic nerve causes pain in the back of thigh, that is called as sciatica. तो यहाँ पे मैं 20 सेकंड दूंगा। इसके बारे में कोई भी डिफिकल्टी है तो मुझे बताओ प्लीज, क्योंकि ये जो है ना, ये वीडियो लेक्चर भेजा भी था मैंने पहले। इसका डायग्राम का अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। आने वाले संडे को इनफेक्स के टॉपिक की पूरी टेस्ट रहेगी आपकी। यहाँ पे थोड़ा मीटिंग का टाइम अभी खत्म हो रहा है, तो आज के लिए हम यहाँ पे रुकेंगे। जल्द से जल्द मैं ऑफलाइन की कोशिश कर रहा हूँ। अभी क्या है ना, वो 3-4 गर्ल्स है, और उन्होंने कहा है कि हम लोग आएंगे ऑफलाइन, इसके लिए अपना थोड़ा चल रहा है। तो सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। अभी यहाँ पे हम रुकेंगे।